स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल डीके ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड के हिंदी सीरीज के लेसन्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संचयन भाग 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को, जिसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मिथिलेश्वर जी ने, जिन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से लोगों को परिवार तथा धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले शोषण का एक बहुत ही सरल तथा स्पष्ट चित्रण करते हुए यह बताया कि किस प्रकार परिवार के लोग जो है धन और संपत्ति के लालच में आकर के एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और इस तरीके से आपस में प्रेम संबंध को मिटा करके दूरियों को अपनाते हैं तथा हिंसा का भाव रखते हैं। एक बार लेखक हरिहर काका, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनसे मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वो काफ़ी बीमार थे और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तब हरिहर काका सिर्फ अपना सिर उठाकर लेखक को देखते हैं और दोबारा अपने सिर को नीचे कर लेते हैं और लेखक को दोबारा वो जवाब नहीं देते। तब लेखक जो है उनके इस दर्द के पीछे, उनके इस तकलीफ के पीछे छिपी हुई विडंबना को, यानी कि उसके सारे प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं और वे अपने आप को एक थिंकिंग करते हुए एक अतीत में चले जाते हैं और ये कहते हैं कि वे हरिहर काका के जिंदगी से काफ़ी डीपली अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही हरिहर काका से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वो हरिहर काका को हमेशा काका काका कह करके बुलाते थे और हरिहर काका भी उन्हें अपने बच्चे की तरह अच्छे से पाल पोस करके बड़ा किया और उनके साथ हमेशा खेलते रहते थे और कभी कभी उन्हें अपने कंधे पर भी ले करके यहाँ से वहाँ घुमाया करते थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जैसे लेखक बड़े होते गए, उनकी और हरिहर काका की दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती गई और वह अपनी सारी बात जो है हमेशा लेखक के साथ शेयर करते थे। लेकिन समाज की कुछ कुरीतियों और परिवार के द्वारा सताए जाने के कारण आज इस बुढ़ापे में हरिहर काका अपने आप को एकदम मायूस पा रहे हैं और अपने आप को तूफान में फंसे हुए एक मजहर यानी कि एक मुसाफिर की तरह ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जीवन में उनका कोई साथी नहीं, और इसी के कारण उन्होंने आज मौन धारण कर लिया और गुंगेपन का शिकार हो गए हैं। लेखक हरिहर काका के साथ हुए इस पूरे घटना को एक कहानी के रूप में हमें बताते हुए ये कहते हैं कि हरिहर काका अपने 3 भाइयों के साथ बिहार राज्य के आरा जिले से 40 किलोमीटर दूर हसन बस स्टैंड के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिहर काका अपने भाइयों में से दूसरे नंबर पे थे और उनके साथ ही रहते थे। हरिहर काका की 2 पत्नियां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु होने के कारण उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। समाज के कई लोगों ने तथा भाइयों ने भी हरिहर काका से बार बार जिद किया कि वे तीसरी शादी कर ले, लेकिन अपनी बढ़ते हुए बुढ़ापे और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और अपना ध्यान जो है ईश्वर भक्ति की ओर लगा दिया, यानी कि वे डिवोशनल बन गए थे। लेखक आगे बताते हैं कि हरिहर काका जिस गांव में रहते हैं उस गांव की आबादी लगभग 2,500 या 3,000 के आसपास ही है और उस गांव में 3 इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जिसमें पहला है गांव के पश्चिम में यानी वेस्टर्न पार्ट में एक बहुत बड़ा तालाब तथा गांव के बीच में एक बहुत बड़ा और विशाल बरगद का पेड़ तथा तीसरा इम्पोर्टेंट प्लेस जो है गांव के ईस्टर्न पार्ट यानी गांव के पूर्व में ठाकुरबाड़ी यानी कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। गांव में किसी को भी यह प्रॉपर्ली मालूम नहीं है कि मंदिर की स्थापना किसने की, लेकिन दंत कथाओं में यह कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब यह गांव ठीक तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था, उस समय एक सन्यासी आकर के यहाँ में रहते थे और उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी यानी कि एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ में रहते थे और श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति को स्थापित करके दिन रात कीर्तन भजन किया करते थे और वे हमेशा लोगों को अच्छी अच्छी आदतें डालने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते यानी उन्हें प्रेरित करते रहते थे और गाँव के सभी लोग भी उनसे बहुत प्रेरित होते, उनसे खुश होते और खेती का काम करने के बाद जो भी समय बचता था वे मंदिर में आकर के उनके साथ कीर्तन भजन करते रहते थे और धीरे धीरे सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और वहाँ में छोटा सा एक मंदिर बनवा दिया, जिसे हम ठाकुरबाड़ी के नाम से आज जानते हैं। जैसे जैसे गांव का पॉपुलेशन बढ़ता गया, ठीक वैसे ही वैसे गांव का भी डेवलपमेंट होता गया और साथ ही साथ ठाकुरबाड़ी में दान दक्षिणा ज़्यादा मिलने लगा, जिसके कारण मंदिर का भी डेवलपमेंट हुआ और वह
इस दान दक्षिणा के कारण एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बन गया। अब लोग अपनी हर मन्नत को मानने के लिए तथा घूमने फिरने के लिए हमेशा ठाकुर बाड़ी में जाया करते थे। और किसी के भी घर में कुछ अच्छा काम होता, जैसे कि कोई केस को जीत जाना, या फिर घर में लड़के का पैदा होना, या फिर अपनी बेटी का किसी अच्छे घर में शादी तय हो जाना, तो ये लोग यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी की ही कृपा है। और लोग खुशी से अपने हर एक चीज़ों का दान करते थे, जैसे कि अपने खेतों का अनाज को दान करते थे, रुपए पैसे को दान करते थे, कुछ लोग अपने ज्वेलरी यानी कि गहनों को भी दान करते थे। और यहाँ तक कुछ लोग जब हद से ज़्यादा खुश हो जाते तो अपने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी जो है ठाकुर बाड़ी के नाम में लिखाते थे। दान दक्षिणा के रूप में धन और संपत्ति इतना मिलने लगा कि खुद ठाकुर बाड़ी की अपनी 20 बीघा जमीन हो गई। और इतना बड़ा जमीन होने के कारण उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए एक समिति बनाई गई जिसमें हर 3 साल पे एक महंत और एक पुजारी को नॉमिनेट किया जाता था। और इन पुजारी और महंत का काम यह था कि मंदिर में कीर्तन कराना और घर जा जा करके सभी लोगों को अच्छे प्रवचन देना, उनको सच्चे और अच्छे मार्ग पर लाने का तरीका बताना, और साथ ही साथ जो लोग ईश्वर भक्ति की तरफ नहीं है उनका ध्यान ईश्वर भक्ति तक लाना। और गांव में अगर कोई अकाल पड़ जाए या कोई विपदा आ जाए तो लोगों की मदद करना, उन्हें खाना और उन्हें अनाज प्रदान कराना। अब गांव में कोई भी खुशी का मौका आता, जैसे कि घर में बच्चों का जन्म होना, या कोई त्योहार मनाया जाना, या फिर किसी की फसल का पहला कटाई हो, सबसे पहले वे चढ़ावा मंदिर में ही देते थे। और जो लोग इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे तो मंदिर के पुजारी उनमें अपने धार्मिक बातों से उन्हें धर्म के प्रति अपनी तरफ मोड़ लेते थे, जिसके कारण मंदिर का विकास और भी तेजी से बढ़ता गया। अब धीरे धीरे लोगों ने अपने काम पर ध्यान देना कम किया और ठाकुर बाड़ी की सेवा में ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गांव का डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे होने लगा और जो ठाकुर बाड़ी का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ता गया। और देखते ही देखते ठाकुर बाड़ी जो है पूरे इलाके में एक सबसे प्रसिद्ध और एक सबसे बड़ा मंदिर के रूप में जाना जाने लगा, और जो आगे चल करके उस गांव का एक लैंडमार्क भी बन गया। आगे लेखक यह कहता है कि हरिहर काका भी अक्सर ठाकुर बाड़ी जाया करते थे अपना मन बहलाने के लिए, लेकिन जब से वे गूंगेपन के शिकार हुए उन्होंने ठाकुर बाड़ी जाना भी छोड़ दिया। और कभी कभी लेखक भी जो है ठाकुर बाड़ी जाया करते थे, लेकिन उसे वहाँ के कार्यकर्ता जरा भी पसंद नहीं, क्योंकि वे हमेशा सिर्फ बातें बनाते हैं और दिन भर ईश्वर का नाम लेकर के अच्छा खाना खाते हैं और दान दक्षिणा का स्वयं भोग करते हैं और कोई काम नहीं करते। हरिहर काका और उनके भाइयों के पास कुल मिलाकर के 60 बीघे जमीन थे, जिसमें से प्रत्येक के पास 15-15 बीघे जमीन आए थे। और हरिहर काका के कोई संतान और उनकी पत्नियां ना होने के कारण उनकी जमीन पर उनके भाइयों की नजर थी, और इसी कारण से उनके भाई जो है उन्हें अपने साथ रखते थे और उनकी हर तरीके से सहायता करते थे और उनका आदर सत्कार भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने यह देखा कि हरिहर काका जो है धन संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी जो है उनको नहीं देना चाहते, तब उन्होंने उनका ध्यान देखना बंद कर दिया। हरिहर काका के भाई की पत्नियों ने उनके साथ अब बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। वे उन्हें टाइम टाइम पर हरिहर काका को खाना नहीं देती और वे हमेशा उन्हें रूखा सूखा खाने को ही घर में देती थी। और जब कभी हरिहर काका बीमार हो जाते फिर भी वो उनको ध्यान नहीं देती, और हरिहर काका को कभी कभी खुद ही उठ करके पानी भी लेना पड़ता था और खुद ही दवाई भी खाना पड़ता था। एक बार हरिहर काका के भतीजे का कोई दोस्त शहर से वापस आता है तो उनके लिए तरह तरह के खाने बनते हैं। तो हरिहर काका के मन में यह आता है कि शायद आज भी मुझे कुछ अच्छा ही खाने मिलेगा, लेकिन सभी लोग जब खा के चले जाते हैं तो हरिहर काका के सामने उन्हें केवल रूखा सूखा ही खाना हर रोज की तरह दिया जाता है। इससे गुस्से में आकर के उन्होंने प्लेट को आंगन में फेंक दिया, जिसके कारण घर की सारी महिलाएं उनके सामने आती हैं और वे डांट करके सबको घर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो डांटते हुए घर से बाहर निकलते हैं, उनकी आवाज़ जो है या उनकी बातें जो है मंदिर के उस पुजारी ने सुन लिया था, और उन्हें यह ऐसा लगा कि शायद उनके लिए एक शुभ संकेत है, यानी कि ये गुड सिंबल है। और उन्होंने वहीं से रास्ते में हरिहर काका को अपने साथ लेकर के ठाकुर बाड़ी चले गए, और ठाकुर बाड़ी में महंत के साथ उन्होंने
हरिहर काका की काफी स्वागत की, सत्कार की और उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना और भोजन भी प्रदान किया। और उन्होंने हरिहर काका को समझाते हुए यह कहा कि देख लो, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपका अपना नहीं है। दुनिया में जो भी इंसान, चाहे अपना भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, चाहे कोई भी सगे संबंधी है, सब एक लोभ के कारण ही हमारे से अट्रैक्ट होते। इसलिए आप उन लोगों को छोड़ दो और ठाकुर बाड़ी की शरण में आ जाओ। और इसके लिए आप बस हमें एक काम करो कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है आप हमारे नाम पे लिख दो और जीवन भर जो है आप यहाँ में आकर के आराम से रह सकते हो, जो मन वो खा सकते हो। इन बातों से हरिहर काका भी काफ़ी प्रभावित होते और ये सोचते रहते कि मैं घर में हूँ फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं। हाँ, भले मैं शायद यहाँ रहूँ तो मुझे यहाँ में काफ़ी सम्मान मिल सकता है, मुझे अच्छा खाने को मिल सकता है और मैं यहाँ चैन से आखिरी सांस भी ले सकता हूँ। खेती के काम से लौटने के पश्चात जब हरिहर काका के तीनों भाइयों को यह पता चलता है कि उनकी पत्नी की लापरवाही के कारण हरिहर काका गुस्से में आकर घर छोड़ करके ठाकुर बाड़ी चले गए, तब उनके मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं आवेश में आकर के हरिहर काका अपनी 15 बीघा की जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम न लिख दें। इसके लिए तीनों एकदम कांपते और दौड़ते दौड़ते जो है ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते और वहाँ हरिहर काका से विनती करते और उन्हें घर आने के लिए मना लेते हैं। और घर आने के बाद दोबारा हरिहर काका को उनका खोया हुआ अधिकार मिल जाता है। अब उन्हें जो मन, जैसा मन, हर तरीके के खाने जो है उनके बोलने से पहले उनके सामने आ जाया करता था। और इससे हरिहर काका जो है अपने परिवार पर दोबारा विश्वास बैठने लगता है। और उधर में जो महंत और पुजारी, उनके मन में यह डर हमेशा सताए रहता है कि अब दोबारा हरिहर कहीं अपने परिवार के आगोश में ना आ जाए, अब अपनी प्रॉपर्टी जो है उनके नाम ना लिख दे। तो इसके लिए महंत और पुजारी मिलकर के एक योजना बनाते हैं। एक दिन वे अपने आदमियों को भाला, गड़ासा और बंदूक के साथ उनके गांव में भेजते हैं और हरिहर काका को किडनैप करवा लेते हैं और ठाकुर बाड़ी में बंद कर देते हैं। ये देख करके हरिहर काका जो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे जो महंत और पुजारी उनको बहुत ही अच्छा समझते थे, लेकिन उनके इस रूप को देख करके वो भी डर जाते, कांप जाते और वे उनसे जोर जबरदस्ती करके हरिहर काका से एक खाली कागज पे उनके अंगूठे का निशान ले लेते ताकि वे उनकी संपत्ति यानी 15 बीघा जमीन को हड़प सके। जब उनके भाइयों को यह मालूम चलता है कि शायद यह काम जो मंदिर के ही किसी व्यक्ति का है, तो पुलिस को लेकर के मंदिर में पहुंच जाते और उनसे गेट खोलने को कहते हैं। लेकिन गेट पे खड़े आदमी कहते हैं कि यहाँ में कोई भी आदमी नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको अंदर में प्रवेश मिलता है, अंदर जाकर के उन्होंने पूरा छानबीन किया, लेकिन मंदिर के अंदर भी कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन उनको अचानक से आवाज आती है कि भीतर के किसी कमरे से कोई एक आदमी अंदर से धक्का मार रहा था। जब उन्होंने दरवाजे को खोला तो देखा कि हरिहर काका के मुंह पर कपड़े से लपेटा हुआ था और उनके हाथ पैर भी बांधे हुए थे। पुलिस ने आकर के उनके कपड़े से सब कुछ हटाया, उनके हाथ पैर खोले और उनके बाद उनके सारे स्टेटमेंट को लिया। तो उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से महंत और पुजारी ने उनके साथ अन्याय किया, उन्हें मारा, पीटा और उनके जबरदस्ती अंगूठे का निशान भी ले लिया। इसके बाद जो है उन्हें घर लेकर आया जाता है। अब उनके भाई जो है एकदम सतर्क हो जाते और हरिहर काका की सुरक्षा के लिए दिन रात अलग अलग लोगों को रखते हैं। जब हरिहर काका गांव में किसी काम से बाहर जाते तो उनके साथ 2-3 बॉडीगार्ड भी उनके साथ हमेशा जाते रहते थे और इस तरीके से हरिहर काका को अब सुरक्षा भी मिलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हरिहर काका के भाइयों के मन की लालच जो है और बढ़ते जाती है और वे हमेशा हरिहर काका से जिद करते रहते, उनसे ये कहते रहते कि आप जो है अपनी जमीन हमारे नाम पे लिख दीजिए या हमारे बेटों के नाम पे लिख दीजिए। तो हरिहर काका ये कहते हैं कि आप लोग को क्यों इस बात की चिंता है, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी संपत्ति जो है ऑटोमेटिक आपके पास चली जाएगी। क्योंकि हरिहर काका जानबूझ करके प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको यह मालूम था अगर उन्होंने जीते जी इस संपत्ति को उनके नाम कर दिया तो उनका हालत जो है धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी, न घर का न घाट का। इसलिए उन्होंने ये कहा बार बार कि मेरे मरने के बाद ही ये संपत्ति आप लोग के पास चली जाएगी। लेकिन उनके भाइयों की सहन शक्ति जो है एकदम खत्म हो चुकी थी और एक दिन उन्होंने एकदम अपना शैतानी रूप दिखा दिया और ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी व्यवहार किया जिस तरीके से मंदिर में
महंत और पुजारी ने किया। एक दिन तीनों भाइयों ने एक कमरे को बंद कर दिया और उन्होंने लाठी और हथियार ला करके हरिहर काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे सीधे आप संपत्ति मेरे नाम कर दो या फिर मैं आपको मार करके घर के अंदर ही गाड़ दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगी। उसके बाद हरिहर काका समझ गए थे कि ये मेरे कोई भाई नहीं है, ठीक है, ये तो मेरे से दुश्मन से भी बढ़कर है। और उतना कहने के बाद हरिहर काका कहते कि जीते जी मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। तब उनके भाई कहते कि ठीक है, मरने के बाद ही दे दो। और इतना कहते हुए उनके भाई उन्हें पकड़ लेते और उन्हें मारना स्टार्ट करते हैं। और इसके कारण हरिहर काका जोर जोर से आवाज लगाते हैं और उनकी आवाज को सुनते हुए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब उनके भाइयों को एहसास हो जाता है कि हमें इनके मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए था। तब तक लेकिन देर हो जाती है और गांव के सभी लोग जो है आकर के हरिहर काका को बचाते हैं। और इतने में ही ये खबर जब पुजारी को पता चलता है तो वो भी तुरंत पुलिस को लेकर के उस गांव में चले आते हैं। और उसके बाद हरिहर काका का दोबारा स्टेटमेंट लिया जाता है और दोबारा वो ये कहते हैं कि सभी लोग जो है मेरे दुश्मन हैं, ना तो महंत मेरा कोई साथी है और ना ही मेरे परिवार के लोग ही मेरे साथी है, क्योंकि ये सब जो है मेरे सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के अपनापन दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद हरिहर काका जो है पुलिस सुरक्षा में 4 कांस्टेबल के साथ रहते हैं और अब उनका मन जो है अपने भाइयों से और तथा महंत से उठ चुका होता है और उन्होंने एक अपना मौन धारण कर लिया। अब वो उन्होंने अपने साथ एक नौकर को रख लिया जो भी उगता है खेतों में उनको आराम से बना करके उनको खिलाते और पुलिस और नौकर जो आराम से मौज मस्ती से रहते हैं। लेकिन फिर भी गांव में यह अलग अलग अफवाह फैलते रहती है कि हरिहर काका के मरने के बाद संपत्ति किसको जाएगी। कुछ लोग यह कहते हैं कि संपत्ति जो है ठाकुर बारी को मिलनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि संपत्ति जो है भाई को मिलनी चाहिए। और इस तरीके से गांव में 2 गुट बन जाते हैं और इस तरीके से भाई जो है हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि ये जो ठाकुर बारी के नाम अपनी जमीन ना लिख दे, इसके लिए वे उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ठाकुर बारी के लोग ये सोचते हैं कि ये अपने भाइयों को ना संपत्ति दे दे, इसके लिए वे लोग भी सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। और इस तरीके से हमेशा जो है इनके अंदर एक माहौल और एक डर बना रहता है। और लोग कहते हैं कि हरिहर काका के मृत्यु के बाद इस गांव में बहुत ही बुरा झगड़े हो सकते हैं, जिसके कारण पूरा गांव इसमें जल सकता है। लेकिन हरिहर काका को अब इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने मौन धारण कर लिया और वे सिर्फ अपनी आंखों से एक ही जगह पे आसमान में देखते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सीबीएसई के संचय भाग 2 के हिंदी सीरीज के लेसन नंबर 1 हरिहर काका के एक्सप्लेनेशन को। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी सीरीज के नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।